वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं उनकी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रीट जो मेंस होने वाला है उसमें दोस्तों ये अलग से टॉपिक दिया है। तो एक या दो क्वेश्चन पक्के इस टॉपिक से आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो कि दोस्तों अविकानगर टोंक के अंदर। अविकानगर टोंक के अंदर कई शोध संस्थान है दोस्तों, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की बात की हमने, तो ये है दोस्तों अविकानगर टोंक के अंदर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये भी दोस्तों अविकानगर, भेड़ और बकरी दोनों दोस्तों अविकानगर टोंक के अंदर है। एक है अरबी फारसी शोध संस्थान, ये भी टोंक के अंदर है दोस्तों। 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी अरबी फारसी शोध संस्थान की। इसके बाद अब बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, तो ये दोस्तों रामसर अजमेर के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ये जयपुर के अंदर है दोस्तों। देखिए प्रशिक्षण का जो भी काम है जयपुर के अंदर ज़्यादातर होता है, तो आप इससे याद रखना भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान है जयपुर के अंदर। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर है दोस्तों, ये केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। तो आप ऐसा याद रख लेना कि जो अशोक गहलोत हैं वो ज़्यादातर जोधपुर के विकास पर ध्यान रखते हैं। तो विकास कहाँ पर होगा उनका, तो जोधपुर के अंदर होगा। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, ये भी जोधपुर के अंदर है दोस्तों। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला ये भी जोधपुर के अंदर है। इसके बाद है रक्षा प्रयोगशाला, ये भी जोधपुर के अंदर है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यह काजरी की दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बोला जाता है काजरी। और जो मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए 1959 में दोस्तों काजरी की स्थापना की गई जोधपुर के अंदर। तो बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसे आफरी बोला जाता है दोस्तों, ये भी जोधपुर के अंदर है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी और जोधपुर के अंदर है। तो इसकी स्थापना 1988 दे रखी है दोस्तों इसके अंदर, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी। लेकिन इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी दोस्तों। इसने कार्य करना शुरू किया था दोस्तों 1988 के अंदर, 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी आफरी की। तो इसके बाद राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ये जोधपुर के अंदर है दोस्तों। राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र है जोधपुर के अंदर है। इसके बाद राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो दोस्तों ये भी जोधपुर के अंदर है। इसके बाद राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये सेवर भरतपुर के अंदर है। और सरसों के साथ आप राई भी याद रख लेना, राई अनुसंधान केंद्र ये भी सेवर भरतपुर के अंदर है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, ये अजमेर के अंदर है दोस्तों, तवीजी अजमेर के अंदर है ये। इसके बाद राष्ट्रीय राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी अजमेर के अंदर है। इसके बाद दोस्तों अजमेर में राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, यह दोस्तों 1988-89 के अंदर की गई। यह राज्य का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, ये भी अजमेर के अंदर है दोस्तों, एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है। इसके बाद है 1989-90 की बात करें तो ये बागवानी निदेशालय की स्थापना की गई। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, ये बीकानेर के अंदर है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र तो जोड़बेड़ बीकानेर के अंदर है। और घोड़ा भी इसके साथ याद रख लेना, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर के अंदर है। बेर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर के, और खजूर भी दोस्तों बीकानेर के अंदर है। कपास अनुसंधान केंद्र ये श्री गंगानगर के अंदर है दोस्तों। आप ऐसे याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा कपास श्री गंगानगर के अंदर होती है, तो श्री गंगानगर के अंदर ही इसका अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, तो ये दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। चारा बीज उत्पादन फार्म, ये मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। चारा बीज उत्पादन फार्म ये मोहनगढ़ है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। इसके बाद अब बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा दोस्तों बा से बाजरा और बा से बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। ज्वार दोस्तों, ज्वार अनुसंधान केंद्र ये बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। देखिए जो भैंस अनुसंधान केंद्र है दोस्तों राजस्थान का, वो बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। तो भैंस दोस्तों ज्वार खाती है, तो ज्वार अनुसंधान केंद्र ये भी बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। और भैंस अनुसंधान केंद्र है, ये भी बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। तो इसके बाद है चावल अनुसंधान केंद्र, ये बांसवाड़ा गया है। चावल और मक्का भी दोस्तों
ये बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये उदयपुर के अंदर है दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान एवं सर्वेक्षण संस्थान दोस्तों, ये भी उदयपुर के अंदर है। और इसके बाद है सौर वेधशाला उदयपुर के अंदर है दोस्तों। राष्ट्रीय मृदा जो सर्वेक्षण ब्यूरो है दोस्तों, पश्चिमी केंद्रीय जो है ये दोस्तों उदयपुर के अंदर है। और वैसे ये दोस्तों जोधपुर के अंदर है। भैंस प्रजनन केंद्र में पहले बता चुका हूँ, बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र ये उदयपुर के अंदर है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला, ये जयपुर के अंदर है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान ये दुर्गापुर के अंदर है दोस्तों, जयपुर के अंदर पड़ेगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये भी जयपुर के अंदर है दोस्तों। कृषि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है दोस्तों, ये भी आप थोड़ा याद रख लेना। ये कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा जो शंकर किस्म है, एक माही कंचन मक्का की किस्म है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, ये सीरी जिसको बोलते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग शोध संस्थान श्री, ये पिलानी के अंदर है दोस्तों, झुंझुनू के अंदर पड़ेगा। सिरेमिक विज्ञान विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र CERDC बोला जाता है, बीकानेर के अंदर है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर। राजकीय शुक्र फार्म ये अलवर के अंदर है दोस्तों। राजकीय जो शुक्र फार्म है ये है दोस्तों अलवर के अंदर। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ शोध संस्थान और काफ़ी